पता नहीं आयुष क्या कर रहा। मुझे किसी भी तरीके से अंशुल गुड़िया को बताना होगा कि वो इस समय सपना देख रहा है, वरना इन सब की तरह भी उन दोनों को भी टॉर्चर सहना पड़ेगा। क्या करूं? आयुष, आयुष क्या कर रहे हो तुम बेटा? नहीं आयुष प्लीज ऐसा मत कर। आयुष प्लीज। आयुष, गुड़िया। डोंट वरी पापा, जो भी करूंगा आपके सामने करूंगा। आयुष! हमें कुछ करना होगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हमारी शक्तियां भी यहाँ काम नहीं कर रही और हमें ये भी नहीं पता कि हम कौन सी जगह हैं। बड़ी अजीब जगह है, क्योंकि एक डायन, एक दैविक और एक दावन से ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकती? मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग यहाँ आए कैसे। मुझे भी बस इतना याद है कि मैं सोई थी। उसके बाद यहाँ कैसे आए, कब आए, ये कुछ याद नहीं है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ भूल रहा हूँ, कुछ ऐसा जो मुझे याद रखना था। पर क्या था वो? क्या है ये? और तुम हमें यहाँ क्यों लेकर आई हो? बताती हूँ, पहले तुम सब इस पे सवार तो हो जाओ। हम इस पर क्यों सवार हो जाइए? क्या है, क्यों ऐसा कर रही हो? तुम हमें कहाँ भेजना चाहती हो? वही जहाँ से तुम लोग लौट के नहीं आ सकते, चांद पे। क्या? विनाश, इस सब से तुम्हें क्या हासिल होगा? तुम लोग अभी भी समझ नहीं पाए। मैं काली शक्तियों का राजा, और ये काली शक्तियों के सबसे बड़े दुश्मन। इन्हें तो हटाना पड़ेगा, नहीं तो ये बार बार मुझे परेशान करेंगे। इसलिए मैं तुम सबको चांद पे भेज रही हूं, जहां से ना तो तुम लोग लौट पाओगे और ना ही कभी मेरे रास्ते का कांटा बन पाओगे। आयुष दूर रहो तुम उनसे, मैं कह रहा हूं तुमसे। ये लोग जानते नहीं कि इस वक्त ये स्वप्न लोक में है, जहां से इनकी आत्मा चांद पे चली जाएगी, और यहां मैं इनकी बॉडी खत्म कर दूंगा ताकि ये लोग कभी वापस ना आ पाए। फिर आप और आपकी ट्रिक्स तो क्या, आपका भगवान भी इनको वापस नहीं ला पाएगा। पापा, तुम लोगों ने वो कहावत तो सुनी होगी, घर का भेदी लंका ढाए। अब ये तुम्हारा आयुष नहीं है, ये काली शक्तियों और स्वप्न लोक का राजा है। काली शक्तियों का राजा? आयुष, मैंने वो 2 चांद रात रस तुम्हें इसलिए दिया था ताकि तुम ठीक हो सको, ना कि इसलिए कि तुम कोई काली शक्ति बन जाओ। कैसे हो गया? मैंने ये सोचा कैसे नहीं? मेरी वजह से आयुष? नहीं पिया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है।
पापा ने कहा था ना कि वो तत्व मेरे अंदर से निकलकर आयुष के अंदर चला गया, इसी वजह से वो काली शक्ति बन गया है। वो भी मेरी ही गलती है ना। आज मैंने वो बॉटल गिरा दी थी। आई एम सॉरी आयुष। अगर मैंने उस तत्व को बॉटल में बंद कर दिया होता तो तुम काली शक्ति नहीं बनती। मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। हाँ डैड। हेलो सावी, अग्नि कवच द्रव्य लेकर राठौर के घर पहुंचो। इट्स एन इमरजेंसी। हुआ क्या है डैड? सब ठीक तो है ना? जैसा कह रहा हूं वैसा करो सावी, प्लीज। आती हूँ। ओके बाय। नमन, डैड ने बुलाया, कुछ इमरजेंसी है, चलो। नमन तुम आ रहे हो मेरे साथ? रहने दो पिया, तुम ये मगरमच्छ के आंसू बहा के आयुष को और बेवकूफ नहीं बना सकती। इनकी चाल समझ रहे हो आयुष? ये लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ये लोग तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए अब ये रोने धोने का नाटक कर रहे हैं ताकि तुम भावनाओं में बह जाओ और इन्हें बख्श दो। नाटक हम नहीं, आप कर रही है। खेल खेल रही है आप हमारे साथ। एंड आई एम श्योर हमें स्वप्न लोक में लाने का आइडिया आयुष का नहीं, आपका है। सही कहा, आइडिया मोना का था, लेकिन इसे अंजाम मैंने दिया है, क्योंकि ऐसा सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। मैं हूं बुराई का राजा। नहीं आयुष, तुम ऐसे नहीं हो। उस रास्ते तुम्हें ऐसा बना दिया है। बुरा बन के कितना अच्छा लगता है तुम लोग सोच भी नहीं सकते। मैं जानता हूं आयुष, ये एक्सपीरियंस मैंने भी किया है। तब मैं रियलाइज नहीं कर पाया कि सही क्या है और गलत क्या। जब मैंने 2 चांद रात रस पिया था तब मुझे भी बहुत मजा आ रहा था। तब मैं रियलाइज नहीं कर पाया कि सही क्या है और गलत क्या। सही गलत तुम इंसानों के लिए होते हैं, हमारे लिए सही गलत, जायज नाजायज कोई मायने नहीं रखता। हम सिर्फ अपना फायदा देखते हैं और हमारा फायदा इसी में है कि तुम सब जिंदा ना बचो। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग बार बार मेरे रास्ते में आओ, इसीलिए हमेशा के लिए तुम सबको अपने रास्ते से हटा रहा हूं। कि तुम नहीं मोहना बोल रही है। हाँ आयुष, तुम तो काली शक्तियों के राजा हो, फिर भी एक मामूली इकायन से ऑर्डर्स ले रहे हो। इनकी बातें मत सुनो आयुष, ये तुम्हें भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। हम दोनों काली शक्ति हैं, तुम बस वही करो जो मैंने कहा है। देखा, अभी भी तुम्हें ऑर्डर कर रही है। आयुष, धोखा और फरेब डायन की फितरत होती। ये डायन कभी अपने परिवार की सगी नहीं हुई, अपने बेटे की सगी नहीं हुई, तुम्हारी सगी कैसे होगी? सोचो जरा। आयुष को कोई धोखा नहीं दे सकता और ना ही मेरे सर से कोई ताज छीन सकता है, क्योंकि मैं कमजोर नहीं हूं और ना ही मेरी कोई कमजोरी है। तुम सबकी कमजोरी है प्यार, परिवार, लेकिन मेरा ना तो कोई परिवार और ना ही मुझे किसी से प्यार। अब इससे पहले मैं तुम सबके साथ जबरदस्ती करूं, चुपचाप इस वाहन में जाके बैठ जाओ। एक बार इसे चांद पे भेज दिया तो ये वापस नहीं आएगा। आयुष, क्या तुम सच में चाहते हो हम सब तुम्हारी जिंदगी से चले जाएं? हाँ ठीक है आयुष, जो तुम चाहते हो वही होगा।